हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी बॉलीवुड फिल्म दोनों की, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमेशा लोग चेंज की डिमांड करते हैं। उन्हें नई चीज चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा कठिन काम होता है कि जो आपके हाथ में है, जो कांस्टेंट आपके पास है, कि उसे मेंटेन करना। खैर, अब दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस की, जो बहुत ही कम प्रोडक्शन लेगेसी स्टूडियो में से है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोई नहीं है। और उन्होंने ज्यादातर, जो अगर उनके करियर में देखे, ज्यादातर उन्होंने, जो उनका काफी लंबा रहा है, 50 साल 60 साल के ऊपर का, ज्यादातर उन्होंने फिल्में बनाई, वो पारिवारिक फिल्में बनाई हैं। खैर, पिछले साल डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, जो कि सेकेंड जनरेशन फिल्म मेकर है अपने परिवार से, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ऊंचाई, जो कि एक स्लाइट डिविएशन था फ्रॉम द राष्ट्रीय टेम्पलेट, की कैसे एक फैमिली से थोड़ा शिफ्ट होके फोकस, उस फिल्म में फोकस था ऑन फ्रेंडशिप। अब मैं कहूंगा कि अब उनके जो बेटे हैं अवनीश बड़जात्या, अब वो अपनी छवि छोड़ने आए हैं और उन्होंने एक फिल्म बनाई है दोनों। दोस्तों, आप सोचिए जरा, आप कि हम में से कितने लोग अपने बचपन की दोस्त या बचपन का दोस्त, उसकी, जिसे हम पसंद करते थे शुरू से, लेकिन कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की। क्या आप उनकी शादी में जा सकते हो? सच कहूं तो बड़ा कठिन काम है ये, क्योंकि अपने अपने सामने अपने चाइल्डहुड क्रश को शादी के बंधन में देखना, ये आसान नहीं होता है। अब बैंगलोर के हमारे एक देव सराफ साहब है, प्लेड बाय राजा डेब्यूटेंट राजवीर देवल। अब बिजनेस में तो ये जीरो है ही, और तभी इन्हें एक झटका मिलता है कि जब इन्हें अपने बचपन की दोस्त अलीना, कानिका कपूर, उनकी वेडिंग का एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है थाईलैंड में, उनकी शादी का कार्ड मिलता है। अब जाहिर है, इन्होंने तो सोच लिया है कि भाई भाड़ में जाए, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। और फिर एक दिन वो अपने फ्लैट में, जो उनके बाकी रूममेट्स हैं उनके साथ, टीवी पे एक लव गुरु अंजलि मल्होत्रा, टिस्का चोपड़ा, उनका शो चालू है। और उन्हें एक कॉलर वही सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे बचपन की दोस्त की शादी हो रही है, और क्या आपको लगता है मुझे उसकी शादी में जाना चाहिए कि नहीं? अब तब अंजलि मल्होत्रा ही बड़े, मैं कहूँगा, एक थोड़ा ओवर द टॉप अंदाज में उनसे कहती है कि आप जाइए, बिकॉज आपको जाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू नीड अ क्लोजर क्लोजर। अब जिस अंदाज में वो योर पे बार बार एम्फेसाइज करती है, माफ करना, सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे जो एक अंग्रेजी शब्द है ब्लो, वैसा सुनाई दे रहा है। जाहिर है दर्शक समझ गए होंगे। खैर, बट अंजलि मल्होत्रा की बात ये सुनते हैं देव, और वो चले जाते हैं थाईलैंड, बिकॉज ऑब्वियसली द ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड आई थिंक मोस्टली बाय द ब्राइड। और वो चले जाते हैं, उनका इरादा होता है कि बस 2-3 दिन की बात है और वो फिर आ जाएंगे। उन्हें एक क्लोजर, मेन इंपॉर्टेंटली उन्हें एक अपने जो एक अनरिक्वेटेड लव है उससे एक क्लोजर मिल जाएगा। जहां एक तरफ देव अपने क्लोजर के लिए थाईलैंड जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई की लड़की मेघना, पलोमा, वो भी थाईलैंड जा रही है अपने एक बेस्ट फ्रेंड की शादी में। और खैर, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो दूल्हा है निखिल, वो ही इज नॉट एनी एक्स ऑफ मेघना, बल्कि इन दोनों का जो एक कॉमन फ्रेंड है गौरव, प्लेड बाय आदित्य नंदा, ये भाई साहब आपके ही ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद मेघना, और बस 1-1.5 महीने पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ है। तो जाहिर है मेघना के लिए भी शायद इस शादी में जाना, कि एक मैं कहूंगा कि इस शादी को स्किप करना उनके बस में था नहीं। और वो ऑब्वियसली जाती है, लेकिन उनका कोशिश यही रहती कि बस हो सके तो जितना हो, अपने आप को इस तरह से कंडक्ट किया जाए कि बस अपने दोस्त की शादी में आ रही है, और वो गौरव से ज्यादा कुछ इंतरा इंटरेक्शन करना नहीं चाहती है। तो खैर, कहीं ना कहीं यहाँ पे देव एंड एज वेल एज पोलोमा, वो भी कहीं ना कहीं कुछ दोनों एक क्लोजर की चाह में इस शादी में आए हैं। अब क्या इन्हें क्लोजर मिलता है, खैर ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। आई थिंक हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फिल्म की जो कहानी है, इतनी भले नई ना हो, लेकिन जिस अंदाज में ये कहानी लिखी गई है, इसका स्क्रीन प्ले है, जो नैरेटिव है, और जो मैं कहूंगा फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अवनीश, ही इज वेरी वेरी कम्पिटेंट। ओवरऑल आप फिल्म देखेंगे, 156 मिनट की जरूर है, लेकिन फिल्म में बहुत ऐसे कम पल है जहाँ पे आपको बोरियत महसूस होगी। फिल्म, मैं कहूंगा, इसका स्क्रीन प्ले, इट इज लार्जली वेरी वेरी एंगेजिंग, ये आपको बिल्कुल बांध के रखता है। आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इस फिल्म की जो दो लीड है, अब इन दोनों की शक्ल और इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है, इसको लेके मुझे लगता है इट विल डिवाइड पीपल्स ओपिनियंस। इसमें अगर हम पहले बात करें देव की, तो ऑब्वियसली राजवीर देवल, ही मेक्स हिज डेब्यू थ्रू दिस फिल्म।
और देखने में तो खैर वो एक उनकी एक चॉकलेट बॉय लुक्स है, लेकिन जब वो कुछ सीन में अगर आप देखिए, जब वो अगर अपना बिना दाँत दिखाए जब वो हँसते हैं तो तब तो खैर काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी थोड़ी-सी बत्ती-सी दिखाते हैं तो शायद आपको ऐसा कुछ लगेगा कि ये एक परफेक्ट जॉ लाइन नहीं है, जो कि आज के दौर में जब कोई भी खासकर स्टार किड्स जब अपना डेब्यू करते हैं तो ऑब्वियसली उनके पीछे पूरी एक टीम लग जाती है, इमेज कंसल्टेंसी पूरा उनको अच्छा बना के उन्हें पहली फ़िल्म में अपना लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो आई थिंक राजवीर और पोलोमा की जो इम्परफेक्शंस है उसे अवनीश बड़जात्या ने स्वीकार किया है, बल्कि मुझे लगता है कि द इम्परफेक्शंस ऑफ राजवीर एंड पोलोमा इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इस फिल्म इस कैरेक्टर्स के लिए वही रिक्वायरमेंट थी। तो खैर देव साहब बचपन से ही मैं कहूँगा एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन रहे हैं। ना आज तक इतने सालों में बचपन से लेके आज तक कभी भी वो अलीना से अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर पाए हैं, तो वो शुरू से एक अंडर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, और जब बिज़नेस में उन्हें और धक्का पड़ रहा है तो ज़ाहिर है ऐसे बंदे का तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लो होना लाज़मी, और फिर जब उन्हें अपने बचपन की दोस्त की शादी में जाना हो तो ज़ाहिर है आई थिंक वहाँ तो ये बिल्कुल जब बात करेंगे तो इतने कॉन्फिडेंटली तो आप इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू अवनीश कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लीडिंग कैरेक्टर लिया, और दूसरी और पलोमा जो है Meghna, I think is somewhat more a little more confident than Dev, क्योंकि खैर भले ही वो प्यार में उन्हें भले ही एक सक्सेस ना मिली हो, बट कम से कम अपने करियर में तो वो एक सक्सेसफुल थोड़ी बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। खैर लेकिन जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती तब आपको पता चलता है कि कैसे मेघना बस एक दिखावा तो नहीं कहूंगा बट या प्रिटेंशियस नहीं कहूंगा, बट उन्होंने अपने आप को एक शील्ड सी बांध रखी, लेकिन जैसे ही उनके एक्स गौरव वो उन्हें कुछ ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, ये जो शील्ड है ये थोड़ी-थोड़ी मैं कहूँगा टूटने लग जाती है, और वहीं पे ऑब्वियसली इन दोनों का मैं कहूँगा देव एंड पलोमा का आपको एक इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि भले ही ये टूटे हुए दिल से वहाँ पे आए हैं, लेकिन इनका कोई कंडक्ट ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं करते हैं जिससे शादी में ड्रामा हो, और वही इस फ़िल्म की मैं कहूँगा खूबसूरत है कि जो भी इनके दिल में गम है, ये अपने एक-दूसरे से बाँटते हैं, लेकिन उसकी आँच ये उस शादी वाले घर में बिल्कुल आने ही नहीं देते। पलोमा की अगर मैं बात करूँ तो ज़ाहिर है आई थिंक काफ़ी लोग कहेंगे कि ये एक ट्रेडिशनल आपकी टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन जैसी ये नहीं लगती है। बट वही आई थिंक उनकी खूबसूरती है। अगर आप उनको देखें तो काफ़ी दुबली-पतली है, जो कि आज के दौर में मेरे ख़्याल से कैसे हमने एक टैग सा लगा दिया है बॉलीवुड हीरोइन्स को, एक स्टीरियोटाइप है कि उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए। देखा जाए तो ये हर जनरेशन में ऐसा रहा है। सो आई वुड से हैट्स ऑफ टू अवनीश कि उन्होंने 2 ऐसे यंग टैलेंट लिए जो मैं कहूँगा ना सिर्फ रॉ है, बल्कि एक सर्टेन वल्नरेबिलिटी भी है उनकी नेचुरल, और वही उनकी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इन दोनों की परफॉर्मेंस को लेके लोगों में अलग-अलग राय रहेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस फ़िल्म में देव राजवीर का अंडर कॉन्फिडेंट होना और पलोमा का एक मैं कहूँगा कि उन्हें भी एक थोड़ा समवेयर डाउन द लाइन वो भी एक थोड़ी बहुत सेमी सी कैरेक्टर है। ये चीज़ तो ऑब्वियसली इस फ़िल्म में तो चल जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके ऐसा एक कैरेक्टराइज़ेशन कोई टेम्पलेट ना हो, बिकॉज़ तब जाके अपनी अगली फ़िल्म में इन्हें अपनी क्षमता और भी क्षमता दिखानी पड़ेगी। खैर जब आपके हीरो-हीरोइन बिल्कुल एक हीरो-हीरोइन की तरह ना हो, एक आम नागरिक की तरह हो, और दैट इज़ व्हाट कनेक्ट्स दीज़ 2 कैरेक्टर्स आई वुड से टू द पीपल एट लार्ज। खैर इसमें जो मैं कहूँगा जो सबसे कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है वो है हमारी दुल्हन, दैट्स प्लेड बाय यंग एक्टर कॉल्ड कनिका कपूर। अब देखने में तो पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई हम यंग कियारा आडवाणी को देख रहे हैं, और बल्कि जो अलीना की मदर का रोल प्ले कर रही है वो भी बिल्कुल उनकी जैसे लग रहा है कि रियल लाइफ में उनकी माँ है। तो दोनों ऑब्वियसली इनके चेहरे थोड़े बहुत कियारा आडवाणी और उनके परिवार से मिलते हैं, बट ऑब्वियसली आई अज्यूम देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। अब कनिका की जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है ना, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो तो लाजवाब है ही, बट उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी इंटेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, और खासकर जो प्री क्लाइमैक्स में वो सीन है वहाँ पे ऑब्वियसली कनिका फ्लोज इज हेड एंड शोल्डर्स अबव राजवीर और पलोमा। शी इज डन वेरी वेल इनके साथ। फिल्म में जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है, हाँ उनका एक जो कैरेक्टराइजेशन देखेंगे उनकी अपनी खूबी है, माइनस पॉइंट्स है, और शायद कुछ लोगों को वो थोड़े खासकर जो दूल्हा है द कैरेक्टर ऑफ निखिल, वो शायद काफी लोगों को कुछ इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन एक ओवर द टॉप दूल्हा इज एग्जैक्टली व्हाट अलीना रिक्वायर्ड। तो आई थिंक सपोर्टिंग कास्ट उनका भी काम मैं कहूँगा ठीक ठाक है। राजश्री की फिल्म में अक्सर आप देखेंगे तो कोई विलन नहीं होता है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट की जो चीज़ें आती हैं, और
उन्हें मैं कहूँगा एक मैच्योरिटी की तरह से हैंडल किया जाता है। और इस फ़िल्म में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कोई विलेन नहीं है। हाँ, जो गौरव का कैरेक्टर है वो थोड़ा ऑब्वियसली में नास्टी प्ले करता है, बट एंड में जब आप देखते हैं फ़िल्म में तो सब कुछ कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ़ हमारे ही लीड पेयर को नहीं बल्कि जो बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं एक क्लोज़र या फिर एक सेंस ऑफ मैं कहूँगा सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिलती है। फ़िल्म की कहानी में अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायरेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा अवनीश का। पूरे टाइम ऐसा लगा कि वो अपनी फ़िल्म के कंट्रोल में है, अपनी स्क्रिप्ट के कंट्रोल में है। हाँ, कुछ जगहों पे आई थिंक ख़ासकर जब एक सीन में यदि अगर दोनों भी ना हो, देव और मेघना, तो जो बाकी एक्टर्स हैं इवन दो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट वो उनके जब सीन्स आते हैं तो वहाँ पे शायद ये फ़िल्म आपको इतना नहीं बाँधती है। एक आई थिंक वन मस्ट आल्सो गिव प्रेज़ फॉर 90s 2000 की एक्टर गुरदीप कोहली। शी वाज़ द हार्टथ्रॉब ऑफ टेलीविज़न देन। और वो यहाँ पे मैं कहूँगा एक हिराश्री फ़िल्म में एक हिमानी शिवपुरी टाइप कैरेक्टर प्ले कर रही है। और उनका काम भले ही लिमिटेड हो, बट उनका काम अच्छा है। उनके काफ़ी दीवाने मेरे ख्याल से हैं जिसके अंदर मैं भी हूँ। सो शी डज़ अ गुड जॉब। ओवरऑल कास्ट ने तो मेरे ख्याल से सभी ने जैसा उनके कैरेक्टर लिखे गए हैं वैसा ही काम किया है। फ़िल्म आई थिंक जो एक जो मेजर नेगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल से, तो वो है इसका संगीत। जहाँ ऑब्वियसली राष्ट्रीय फ़िल्म अपने संगीत के लिए जाना जाता है। ऑब्वियसली 80s 90s में तो उनकी फ़िल्मों में 10-10 15 पता नहीं कितने गाने होते थे, एक-एक गाना 4-4 5 मिनट का था। इस फ़िल्म में 8 गाने हैं जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आज के एरा के हिसाब से फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिवाय जो टाइटल सॉन्ग है और जो एक एंड सॉन्ग है रांगला, इन दोनों गाने के अलावा बाकी गाने हमें कोई इतना इम्प्रेस नहीं करते। हाँ, लेकिन फ़िल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो काफ़ी मैं कहूँगा इम्प्रेसिव है। अवनीश बड़जात्या अवनीश परछाई छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो राशि के रूट्स है उस पे इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जब आप फ़िल्म देखेंगे तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक मैंने प्यार एक क्रिकेट मैच दिखाया जाता है और एक जॉइंट फैमिली की भी लंबी जॉइंट फैमिली वो भी दिखाई जाती है। तो ज़ाहिर है आई थिंक ये जो चीज़ें हैं व्हिच आई वुड से आर ट्रेडमार्क राजश्री। अबव ऑल आई वुड से इम्पोर्टेंट जो फ़िल्म का संदेश है क्लोज़र का, वो बहुत ही एक ऑर्गेनिक तरीके से आता है, कुछ फ़ोर्स नहीं है। और अंत में जाके जो इसका क्लाइमैक्स है काफ़ी मैं कहूँगा मैच्योर है, जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ऑब्वियसली टेंस सिचुएशन आती है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर ऐसी कुछ हरकत नहीं करता जो मैं कहूँगा बहुत ही ओवर ड्रामेटिक ऐसी है। फ़िल्म का जो संदेश है ज़ाहिर वो तो अच्छी तरह से निकल के आता ही है। खैर अब आई थिंक लीड पेयर को लेके इंडिविजुअल ओपिनियन ज़रूर रहेंगे, लेकिन हमें तो फिर भी ये ओवरऑल फ़िल्म मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी लगी। और ये फ़िल्म आपको बताता है, देखिए वास्तविक जीवन में तो सच कहूँ तो बड़ा मुश्किल है एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंडियन और लोअर क्लास इंडियन उसके लिए कि अपने एक चाइल्डहुड क्रश की शादी में जाना। बट ये फ़िल्म आपको बताती है कि क्लोज़र का मतलब ये नहीं है कि बस आप किसी एक इंसान को भूल जाओ। उससे ज़्यादा ये आपको बताती है कि आपकी खुशी आप पे निर्भर करती है, किसी दूसरे इंसान पे नहीं। और जब आपको वो एहसास होगा तो अपने आप आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आएगी। तो आई थिंक फॉर इट्स ब्यूटीफुल मैसेज दोनों आई वुड से रियली डिजर्व 3 चीयर्स। खैर अगर बात करें रेटिंग की, तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से 3 स्टार्स।